दोस्तों, झील का नाम सुनते ही सभी की आंखों के सामने प्रकृति का एक मनमोहक रूप नजर आने लगता है। यह जल का वह भाग होता है जो चारों तरफ से स्थल खंडों से घिरा होता है। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे एम केयर गुड न्यूज चैनल के इस बेहद खास एपिसोड में। दोस्तों, कहते हैं झीलों की एक महत्वपूर्ण विशेषता उनका खारापन होता है, लेकिन हम अपने आज के इस खास एपिसोड में आपको सिर्फ भारत के ही नहीं बल्कि पूरे एशिया के सबसे बड़े शुद्ध और मीठे जल वाले झील से रूबरू करवाने वाले हैं। और आपको यह जानकर हैरानी होगी दोस्तों कि एशिया का यह सबसे बड़ा झील करीब 68 किलोमीटर के क्षेत्र में फैला है और यहाँ नवंबर से जनवरी के महीने के बीच करीब 60 से अधिक विदेशी पक्षियों की प्रजातियां और 100 से भी अधिक देसी पक्षियों की प्रजातियां पहुंचती हैं और इसलिए इसे पक्षी विहार का दर्जा भी प्राप्त है। लेकिन पिछले कुछ सालों से एशिया का यह सबसे बड़ा झील संकट के दौर से गुजर रहा है। तो आखिर क्या है वह कारण जो एशिया के सबसे बड़े झील पर संकट आ पड़ा है? तो आइए डालते हैं एक नजर इस झील पर। वह तनी मनी 1 जनवरी ने भेल से ओहिमे थोड़े सरकारी आए घूमे फिरे ला, तो वो नहीं आवे छे। सरकार से हम यही कहेंगे कि जो मतलब हम लोग कांवर से आश्रित है सर। कुदरती खूबसूरती और मीठे पानी से लबालब बेगूसराय के कांवर झील की ये पुरानी और मनमोहक तस्वीरें हैं। कुदरत ने इस झील को इतनी खूबसूरती बख्शी थी कि प्रकृति की इस खूबसूरती को निहारने इंसान तो क्या, देश विदेश से करीब 150 से भी अधिक प्रजाति की पक्षियां महीनों महीनों तक हजारों हजार मील का फासला तय करके यहाँ खींचे चले आते थे और कई महीनों तक यहाँ जमा रहते थे। इसलिए इस झील को पक्षी विहार का दर्जा खुद 1984 में बिहार राज्य सरकार ने दिया था। लेकिन तब कौन जानता था कि 42 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैले यह झील अपना अस्तित्व ही गंवा बैठेगी। अरे यहाँ इसी कांवर पर आश्रित है। लोग यहाँ से मवेशी पालते हैं। काफ़ी मतलब 80% से अब लोग यहाँ के लोग गरीब हैं। यहाँ घास पानी था, पानी सूख गया। ऊपर वाला जो खेती हो रहा था वो सही से नहीं हो रहा है, यानी जनजीवन जो है पूरा अस्त व्यस्त है। जो झील कभी जीवन का राग सुनाती थी, आज वहाँ शमशान से भी ज्यादा सन्नाटा है। लोग लाचार हैं और बेजुबान बेहाल। यहाँ की रौनक ही मानो पानी के साथ भाप बनकर उड़ गई हो। जिनकी आजीविका इस झील से चलती थी वो आज जीने की बुनियादी जरूरतों के मोहताज हैं। दोस्तों, हैरानी की बात इस बात से है कि बिहार की राजधानी से महज 125 किलोमीटर दूर और बेगूसराय मुख्यालय से महज 22 किलोमीटर की दूरी पर यह स्थित है। फिर भी अब तक न सरकार जागी है और न ही वहां के अस्थायी लोग चेते हैं। मूर्ति वगैरह इसमें बसता है, सारे उथर हो गया, पोखर का रूपरेखा मिटते जा रहा है, कचरा भी फेंका जाता है, सब चीज पानी बगैर त्राहिमाम रहता है। गांव में पोखर रहने से लोग स्नान करता है, जीव जंतु पक्षी भी पानी पीता है, सबको सुरक्षा होता है। लेकिन ये सब मिटने जा रहा है, धरोहर समाप्त होने जा रहा है। खैर, एशिया की सबसे बड़ी और शुद्ध मीठे पानी की झील अब विलुप्त हो रही है और इस झील पर आश्रित मछुआरे और मल्लाह भी अब किसी तरह अपनी आजीविका चला पा रहे हैं। और सबसे बड़ी बात कि यहाँ पर आने वाले पर्यटक भी इस झील की स्थिति को देखकर काफी हैरान है। आया हूँ तो अभी जितना मैंने सुना था उसके अनुपात मैंने कुछ ज़्यादा नहीं पाया हूँ।
और ये मेरी मतलब मैं अपने जो सुना था, मुझे अपेक्षा था कि मुझे बहुत तरह तरह के जीव जंतु और तरह के पक्षियाँ दिखेंगे, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। तो मेरा ये सरकार से अनुरोध है कि इस जगह पे ध्यान दिया जाए, इस जगह को डेवलप किया जाए ताकि यहाँ के जो लोग हैं उनका रोजगार बढ़ेगा, उनका आय बढ़ेगा। और ये रामसर साइड पे डालने से मुझे लगता है कि जो इंटरनेशनल पर्यटक हैं वो उनका रुझान इधर आएगा, वो देखेंगे और मुझे लगता है वो लोग भी कंट्रीब्यूट करना चाहेंगे और सरकार को ये प्रेरित करेंगे कि आगे इसकी डेवलपमेंट के लिए आगे आए। और जितना ये आगे आएगा, ये क्षेत्र का विकास होगा, इस जिले का विकास होगा, पूरे बिहार का विकास होगा। दोस्तों, ऐसा नहीं है कि कांवर झील के इस हाल के जिम्मेदार सिर्फ सरकार ही है, बल्कि यहाँ स्थानीय लोग भी बराबर के जिम्मेदार हैं, क्योंकि लोगों ने बड़े पैमाने पर पक्षियों का शिकार करना शुरू कर दिया था, उन्हें पकड़कर बेचना शुरू कर दिया था और खाना भी शुरू कर दिया था। और इसी कारण अब यहाँ आने वाले पक्षियों की तादाद अब सीमित रह गई है। तो दोस्तों, झील हो, चाहे पशु पक्षी हो या चाहे पेड़ पौधे ही क्यों ना हो, उन्हें हमें सुरक्षित रखना है। हमारा पूरा एमकेआर परिवार बिहार सरकार के साथ साथ सभी लोगों से यह अपील करता है कि प्रकृति की सुंदरता उसे बचाने में है, उसका संरक्षण करने में है। इसलिए वे कांवर झील और वहां आने वाले पशु पक्षियों को संरक्षित करें, उनका ध्यान रखें, क्योंकि उसके बाद ही एशिया का यह सबसे बड़ा शुद्ध मीठे पानी का झील एक बार फिर से जीवंत हो पाएगा। यह आपका अपना चैनल है, इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इसी आशा के साथ हम आपसे लेते हैं विदा। एमकेआर गुड न्यूज चैनल, थिंक गुड, डू गुड।